Good morning, student. This is chapter 7, Lifelines of National Economy. और already introduction given to you about the chapter. और यहाँ पे जो थीम है चैप्टर की, जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि मेन जो डिस्कशन इस चैप्टर में रहेगा वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहेगा। क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th में आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को समझते आए हो और यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आप अच्छे से जानते हो, लेकिन यहाँ 10th में उसे हमने एक स्टैंडर्ड वाइज उसको स्टडी करेंगे। हम उसके इम्पोर्टेंस बताना शुरू करेंगे कि वो कंट्री के डेवलपमेंट में, उसकी इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है। अब आज का जो वीडियो लेक्चर है वो रिलेटेड हमारा ट्रांसपोर्ट से है और उसमें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे वो है आपका रेलवेज। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब कोई इंडिया के अंदर जो नेटवर्क बिछा हुआ है रोड का वो कोई छोटा नहीं है। यहां पर अगर उसकी लेंथ की बात करते हैं तो 2.3 मिलियन किलोमीटर वो आपका पूरा उसकी लेंथ है। तो बहुत अच्छा नेटवर्क हमारे यहाँ पर रोड का है हमारी कंट्री के अंदर। अब जो सेकंड पॉइंट जो हमारा यहाँ पे रहेगा वो इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग रहेगा, इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अब अगर डायरेक्ट आपको इम्पोर्टेंस पूछा जाए तो आप यहाँ पे आपकी बुक में ABCDE ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, उनको हम वहां पे राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करने के लिए बोला जाए कि रोडवेज इज द बेस्ट इन कंपेयर टू रेलवे, तो आप ये पॉइंट लिखोगे। तो थोड़ा सा इन पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं बिटवीन द रोडवेज एंड रेलवे। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे लाइंस। देखिए सीधा सा हमारे सामने है कि रेलवे लाइन को जब जो है बिछाया जाता है तो उसका कॉस्ट जो है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो हाई होता है इन कंपेयर टू रोड के, क्योंकि रोड को तो आपको सीधा क्या होता है, कंक्रीट वगैरह ये सब यूज करते हो और उसको बना दिया जाता है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है रोड की बहुत कम होती है। तो ये उसका एक हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ही है उसका कि वो बहुत चीप है। सेकंड यहाँ पे है अनड्यूलेटिंग ट्रोपोग्राफी। ट्रोपोग्राफी इट मीन्स धरातल, अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है कि वो एरिया जहां पर उबड़ खाबड़, इट मीन्स प्लेन एरिया नहीं है और प्लस वहां का जो लैंड है वो कटा फटा है, तो वहां पर रेलवे लाइन नहीं सेटअप की जा सकती, वहां पे रेलवे सेटअप नहीं किया जा सकता। तो वहां पर हम रोडवेज बना सकते हैं, उस एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमारे लिए है कि भाई जिन एरियाज के अंदर रेल नहीं जा सकती तो वहां पर क्या किया जा सकता है, वहां पर रोड कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। थर्ड हम बात करते हैं कि रोड कैन negotiate higher gradients of slopes and as such can traverse mountains such as the Himalayas। अब माउंटेन एरिया की बात करते हैं, वो एरिया जहां पे स्लोप है तो वहां पे क्या कंस्ट्रक्ट किया जाए, तो वहां पर भी रोड पॉसिबल है, रेलवे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर माउंटेन रीजन की बात करते हैं हम लोग, जैसे ये माउंटेन है, तो कभी भी यहां पर जो रोड है वो ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं की जाती। ओके, और रेलवे जो है वो भी ऐसे जो है नहीं बनाया जा सकता, रेलवे लाइन भी ऐसे नहीं। तो यहाँ पे माउंटेन में जनरली जो माउंटेन है या स्लोप वाला जो एरिया है वहां पर जो है रोड कंस्ट्रक्ट की जाती है और वो इस एंगल में रहती है, इस
इट मीन्स आपके राउंड ये माउंटेन के होती है। अब आप जब इस एरिया में जाते हो, इन रीजन के अंदर जाते हो, तो आपका जो मूविंग डायरेक्शन रहता है वो ऐसा होता है। लेकिन रेल जो है वो इसके ऊपर फर्स्ट जो है वो सेटअप ही नहीं की जा सकती। दूसरा है वो अगर उसको बहुत सेटअप किया जाए तो बहुत हार्ड है ये। नेक्स्ट है कि अगर देखिए ये इस एरिया के अंदर अगर रोड जाती है तो यहाँ पे जब वो टर्न होता है तो बहुत उसे एरिया चाहिए टर्न होने के लिए, जो कि माउंटेन एरिया में पॉसिबल नहीं होता। तो रोड जो है वो आपके स्लोप वाले रीजन में बनाया जा सकता है, लेकिन रेलवे नहीं बनाया जा सकता। साथ ही अगर हम बात करते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस की, तो शॉर्ट डिस्टेंस में हमें रोडवेज जो है वो हमारे लिए जो है बेनिफिशियल रहता है इकोनॉमिकली। क्योंकि अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको जाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, साथ ही आपका जो गुड्स है वो हैवी है, तो आपके लिए क्या यूजफुल रहेगा? रेलवे। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो उसके लिए जो सही जो ट्रांसपोर्ट रहेगा वो रोड बेटर रहेगी। फिफ्थ इज डोर टू डोर सर्विस। रेलवे को जो हम रोड को रेलवे के कंपेयर करते हैं तो उसको रोड को बेटर बताते हैं, तो उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि रोड की जो सर्विस है वो डोर टू डोर है। इट मीन्स रोडवेज जो है, अब जैसे आपका घर है, आप जब घर से बाहर निकलते हो अपने, तो आप मेन रोड पे आते हैं तो वहां पे आपको रेलवे नहीं मिलता, वहां पे आपको रोड मिलती है और रोड पे चलने वाले व्हीकल्स मिलते हैं। तो यहां पे रेलवे की बात करते हैं तो वो आपके घर तक नहीं आती है, आपके एरिया तक नहीं आती है, बल्कि आपको उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, रोडवेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो रोडवेज में जैसे कि आपको सपोज दैट कोई आपका आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आप किसी एरिया से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके घर के सामने वो जो व्हीकल है वो आपके घर के सामने खड़ा हो जाता है और आप अपने सामान को उसमें लोड कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ डोर के सामने आपके वो मिला है। अब जहां जिस सिटी के अंदर आपको जाना है तो ये जो व्हीकल है वो आपके उसी घर के सामने आके खड़ा हो जाता है, आप सामान को अनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी सर्विस डोर टू डोर ही है और कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर इन कंपेयर टू रेलवे। अब रेलवे में क्या होगा कि अगर आप घर से रेलवे स्टेशन जा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपको व्हीकल यूज करना पड़ता है जो आपको स्टेशन पे पहुंचाता है, रेलवे स्टेशन पे पहुंचाता है, और वहां से फिर आप अपने सामान को जो है अनलोड करते हो। ठीक है, और फिर रेलवे जहां पे जिस सिटी में आपको जाना है, ये सिटी, उस सिटी के अंदर जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, सिर्फ रेलवे आपको वहीं तक छोड़ता है। तो यहाँ पे बार बार सामान को चढ़ाना उतारना, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन रोडवेज क्या है कि हमें डोर टू डोर सर्विस देता है, जिसके कारण हमारी जो लोडिंग और अनलोडिंग जो कॉस्ट है वो बहुत लोअर या लो होती है। अब एक और इसका इंपॉर्टेंस हमारे सामने है, नंबर 6, फीड टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बात अगर एयरवेज की करते हैं, रेलवे की करते हैं, या सी पोर्ट की करते हैं, वाटरवेज की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो रोड है, ये जो रोडवेज है, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को फीड करती है, उनको वर्क देती है। अगर आपको एयरपोर्ट पहुंचना है तो ऐसा थोड़ी कि आप घर से एक जंप लगा के एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे। आप कोई ना कोई किसी न किसी तरह का व्हीकल तो यूज कर रहे हो और वो आपको रोड पे लेके जाएगा, रोड के थ्रू लेके जाएगा। तो रोड दूसरे जितने भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनको जो है
वर्क बोलिए या फिर एक लिंक प्रोवाइड करती है। ओके, तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज। रोड की इंपॉर्टेंस है, कंपेयर के साथ अगर पूछा जाए तब भी हमारा यही आंसर रहेगा, डायरेक्ट इंपॉर्टेंस पूछा जाए तब भी हमारा यही आंसर रहेगा। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको दिया है जो कि आपको इजी रहेगा इन पॉइंट को लर्न करने में। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स में 6 टाइप्स ऑफ रोड्स को क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। और रोड को जो स्टडी करने का यहाँ पे एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये है क्या, व्हाट इज दिस, और सेकंड जो पॉइंट होगा हमारा होगा कि इस रोड को मेंटेन कौन करता है। ओके, द फर्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ओके सुपर हाईवे, सेकंड इज नेशनल हाईवे, थर्ड स्टेट हाईवे, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट रोड्स और फिफ्थ है अदर रोड, 6 नंबर पर बॉर्डर रोड्स। तो इतनी यहाँ पे रोड को क्लासिफाई किया गया है। सिंपल डायरेक्ट जब आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड आस्क किया जाता है तो आपको यही इतनी ही टाइप्स की रोड को जो है वहां पे क्लासिफाई करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सुपर हाईवे है हमारा उसको गोल्डन क्यों बोला है, देखिए इस मैप में उसको गोल्डन कलर से शो किया गया है। तो ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि इसको कंस्ट्रक्ट करने का एम क्या है, एंड द सेकेंड थिंग ये किस किस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है, जो हमारा सुपर हाईवे जो है, देखिए आपके 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई है। तो इन महानगर, जो 4 महानगर हैं हमारे, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं, उनको ये कनेक्ट करता है। दिल्ली को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से, चेन्नई टू मुंबई और मुंबई टू दिल्ली। ओके, तो ये है आपका सुपर हाईवे। अब उसी के साथ देखिए यहां पर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पे देखिए कॉरिडोर बना हुआ है। कॉरिडोर मीन्स गलियारा। तो यहाँ पे कॉरिडोर जो है उनके नेम हमारे पास है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो किसको किससे कनेक्ट करता है। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ कनेक्ट करता है। श्रीनगर टू कन्याकुमारी हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है हमारा वो क्या है, किसको किससे कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करता है सिलचर, असम में है, सिलचर को पोरबंदर इन गुजरात के साथ जो है कनेक्ट करता है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। द मेन पर्पस ऑफ द सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, और अब बात करते हैं कि इन सुपर हाईवे को मेंटेन कौन करता है। तो सुपर हाईवे को मेंटेन करता है NHAI, ओके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉरिडोर्स जो है स्टडी किए हैं, वो 1 मार्क्स रिगार्डिंग आस्क किए जाते हैं, और सुपर हाईवे का जो मेन ऑब्जेक्टिव या एम क्या है वो पूछ लिया जाता है। अब सेकंड है नेशनल हाईवेज।